जब शास्त्री जी ने प्रिया से कहा कि कुछ भी बिना कारण नहीं होता, तो उसने उनसे पूछा, राधा के जन्म लेने का क्या कारण था? और फिर अगर उन्होंने जन्म लिया तो फिर उन्हें कृष्ण से दूर क्यों होना पड़ा? राधा और कृष्ण कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं थे। वो आंखें बंद करते तो एक दूसरे को अपने अंदर ही पाते, आंखें खोलते तो संसार की हर क्षय में उन्हें एक दूसरे की छवि दिखाई देती। उनके बीच कभी भी मन की दूरी नहीं थी। ऊपर गोलोक में तो वो हमेशा साथ ही रहते थे, लेकिन धरती पर अवतार लेने के बाद उन्हें 100 वर्षों के लिए श्री दामा के श्राप के कारण एक दूसरे से अलग होना पड़ा। ये श्रीदामा कौन था और गोलोक क्या है? गोलोक श्री कृष्ण का धाम है, घर है जहाँ वो अपनी ग्रह स्वामिनी राधा रानी के साथ रहते हैं। गोलोक सभी लोकों में सबसे सर्वोच्च है। वहाँ कृष्ण और राधा के साथ और भी बहुत से देव और गौण देव रहते हैं। वाओ! आपने कहा वहाँ कृष्ण अपनी गृह स्वामिनी राधा रानी के साथ रहते थे, तो इसका मतलब राधा और कृष्ण का विवाह पहले से ही हो चुका था। जब दो लोगों के बीच प्रेम हो तो विवाह के बंधन की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, और राधा और कृष्ण को तो इसकी तनिक भी आवश्यकता ही नहीं थी। वो तो स्वयं प्रेम का प्रतीक थे। लेकिन धरती पर अवतार लेने से पहले उनका विवाह हुआ था। क्यों हुआ था ये मैं बाद में बताऊंगा। पहले श्री दामा के श्राप के बारे में सुनो। ओके। एक बार गोलोक में राधा अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रही थी। उनकी आंखें बंद थीं। तभी उनकी एक सखी भागती हुई उनके पास आई और बोली, राधा, राधा उठो! अरे राधा उठो, देखो कृष्ण क्या कर रहे हैं। राधा ने तुरंत आंखें खोल दी और अपने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर कुछ इस तरह देखा जैसे वो कुछ ढूंढ रही। जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो मायूसी उनकी आंखों में उतर आई और वो उदास स्वर में अपनी सखी से बोली, अभी कुछ देर पहले तक कृष्ण मेरे पास ही थे। यहाँ से उठकर कब गए मुझे पता ही नहीं चला। कहाँ देखा तुमने उन्हें? वो इस समय एकांत में गोपी विराजा के साथ रास कर रहे हैं। ये सुनकर राधा क्रोधित हो गई और अपनी सखी से बोली, मुझे शीघ्र उस स्थान पर ले चलो सखी। आज मैं कृष्ण से जान कर रहूंगी कि मुझ में और विराजा में उनके लिए कौन अधिक महत्वपूर्ण है। राधा सूर्य के भांति चमकने वाले अपने रथ पर अपनी सभी सखियों के साथ सवार होकर उस स्थान पर पहुंची जहां कृष्ण विराजा के साथ थे। श्री दामा बहुत सारे अन्य गोपों के साथ उस स्थान की पहरेदारी कर रहा था। वो कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त और समर्पित सेवक था। राधा ने उससे कहा, मुझे कृष्ण से मिलना है, जाने दो मुझे। क्षमा कीजिए देवी, लेकिन मैं आपको अभी अंदर नहीं जाने दे सकता। राधा को श्री दामा का यूं उनकी आज्ञा की अवज्ञा करना अच्छा नहीं लगा। इस बात ने उन्हें पहले से अधिक क्रोधित कर दिया। उन्होंने अपनी सखियों को आदेश दिया कि वो श्री दामा को उनके रास्ते से हटा दें। सखियों ने तुरंत उनकी आज्ञा का पालन करते हुए श्री दामा को हटाकर उनके लिए अंदर जाने का मार्ग बना दिया। बाहर का शोरगुल सुनकर श्री कृष्ण राधा के अंदर जाने से पहले ही वहां से जा चुके थे, और विराजा ने भी राधा के क्रोध के भय से खुद को एक धारा में परिवर्तित कर लिया था। राधा जब अंदर पहुंची तो उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। वो मायूस होकर अपनी सखियों के साथ वापस अपने महल लौटा। उनके जाने के बाद कृष्ण धारा बनी विराजा से दोबारा मिले और बोले, मैं तुम्हें अपनी कुछ शक्तियां प्रवाहित कर रहा हूं। तुम्हारी और मेरी शक्तियों के मिलन से तुम्हें 7 पुत्र होंगे। इसके पश्चात
कृष्ण श्री दामा के साथ राधा से मिलने उनके शयन कक्ष में गए। वो अभी द्वार पर ही खड़े थे कि राधा अंदर से बोली, मैं जानती हूँ तुम मेरे लौट आने के बाद फिर से विराजा से मिले। कृष्ण, गोलोक में मेरे अतिरिक्त तुम्हारे कितनी ही गोपियों के साथ संबंध है। सिर्फ मैं ही तुम्हारा प्रेम नहीं हूँ। जाओ, तुम उन्हीं के पास जाओ। अब से तुम्हें मेरी परवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे भय से विराजा धारा में परिवर्तित हो गई। तुम वहीं पास में अपने रहने की व्यवस्था कर लो। तुमने एक दिव्य पुरुष होकर भी एक साधारण से मनुष्य वाला कार्य किया है। तुम यहाँ रहकर मुझे पीड़ा क्यों पहुंचा रहे हो? जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। राधे, सब जानते हुए भी तुम ये सब कह रही हो। मेरा प्रथम कार्य ब्रह्मांड को सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग अलग शक्तियों के साथ मिलकर नई नई रचनाएं करना है। और जो भी मैं रचता हूँ उसमें सिर्फ तुम्हारा ही तो अंश होता है। मैं जो भी हूँ तुमसे हूँ। फिर ये ईर्ष्या कैसी? सब कुछ सिर्फ मेरा है। ऐसी इच्छा केवल वही रखते हैं जिनमें स्वयं को लेकर एक अहंकार होता है। और फिर जहाँ अहंकार होता है वहाँ प्रेम कहाँ होता है राधा? अब तुम्हें मेरे प्रेम पर भी शक है कृष्ण। जाओ, चले जाओ मुझे छोड़कर। नहीं करनी मुझे तुमसे कोई भी बात। कुछ भी ऐसा मत बोलो राधे जिसके लिए बाद में तुम्हें पछताना पड़े। कृष्ण के लाख समझाने के बावजूद राधा का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब उनकी एक सखी ने कृष्ण को वहां से चले जाने को कहा और कुछ गोपियां कृष्ण का रास्ता रोके खड़ी रहीं। श्री दामा को ये सब कृष्ण का अपमान लगा। उसकी सहन करने की सीमा जब समाप्त हो गई तो वो राधा से बोला, माते, क्यों आप मेरे भगवान से इतने कठोर शब्दों में बात करके उनका अपमान कर रही हैं? उनसे ही पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व है। फिर आप क्यों इतनी छोटी सी बात पर उनको दरवाजे पर से ही लौट जाने को विवश कर रही हैं? वो चाहें तो तुम्हारी जैसी सैकड़ों कन्याओं की रचना पलक झपकते ही कर सकते हैं। अगर अब आपने उनको अपमानित करने के लिए एक और शब्द कहा तो मैं आपको श्राप दे दूंगा। राधा पहले से ही श्री दामा पर क्रोधित थी और अब उसके उनके व्यवहार पर प्रश्न करने से राधा का क्रोध श्री दामा पर फूट पड़ा। श्री दामा, तुम कौन होते हो मुझे ये बताने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं? तुम क्या मुझे श्राप दोगे? मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम धरती पर एक राक्षस कुल में जन्म लोगे। तुमने अपने भगवान के प्रेम में मुझसे इस तरह से बात की। अब तुम्हें एक राक्षस बनकर ही अपने भगवान का त्याग करना होगा। इस पर श्री दामा भी चुप नहीं बैठा। उसने भी राधा को एक श्राप दिया। माते, आपका क्रोध एक साधारण मनुष्य की तरह ही है। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप भी धरती पर जन्म लेंगी, जहाँ आप किसी और की पत्नी कहलाएंगी और वहाँ आपको मेरे प्रभु श्री कृष्ण से 100 वर्षों तक अलग भी रहना होगा। शास्त्री जी के खामोश होते ही प्रिया ने उनसे पूछा, लेकिन इस सब में राधा का क्या कसूर था? कोई भी अपने प्यार को किसी और के साथ बांट नहीं सकता। आप सही कह रही हैं, लेकिन राधा और कृष्ण साधारण मनुष्य नहीं थे। मतलब? जैसे कृष्ण ने कहा, वो इस पूरी कायनात के रचयिता हैं। राधा भी उनका ही तो हिस्सा है। थोड़ा विस्तार से बताइए ना शास्त्री जी। जब कुछ नहीं था तब भी कृष्ण मौजूद थे। अपने आसपास के खालीपन को भरने के लिए उन्होंने ब्रह्मांड की रचना की। सबसे पहले उन्होंने प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजो, तमो की रचना की। इसके बाद 5 तत्व पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश का निर्माण किया। इसके बाद हमारी 5 इंद्रियों की बारी आई। फिर उन्होंने विष्णु, शिव और ब्रह्मा को रचा। फिर
उनकी ऊर्जा और शक्ति से सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री और दुर्गा को आकार मिला। इस तरह और भी कई देव और गौण देव अस्तित्व में आए। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी बनी, दुर्गा शिव की और सावित्री ब्रह्मा की। अपने लिए उन्होंने राधा को बनाया, जिसमें उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्ति समाहित कर दी। राधा को उन्होंने अपनी जीवन वायु बना लिया। राधा के बिना कृष्ण का कोई वजूद नहीं। कृष्ण अगर जीवन रचते हैं तो राधा उसे जिंदा रखती है। जानती हैं आप कृष्ण की वो कौन सी शक्ति है जो उन्होंने राधा को सौंप दी? कौन सी? प्रेम की। सरस्वती को उन्होंने विद्या की शक्ति दी, लक्ष्मी को धन, वैभव और संपन्नता दी। वेद और दर्शन सावित्री के हिस्से आए और माया, ताकत, कुछ भी करने की क्षमता जैसी शक्तियां दुर्गा को मिली। लेकिन अपना सबसे महत्वपूर्ण गुण कृष्ण ने राधा को दिया। इसी प्रेम से उन्होंने समस्त सृष्टि की रचना की। एक तरह से ये पूरी सृष्टि कृष्ण के प्रेम का विस्तार ही तो है, और उनके हर विस्तार में स्वयं राधा भी मौजूद है। अगर हम अपने हाथ को चूमें और आंख इस पर क्रोध करें तो क्या वो सही होगा? इसलिए राधा का कृष्ण को किसी और के साथ देखकर ईर्ष्या से भर जाना उचित नहीं था। विराजा के साथ कृष्ण ने क्या रचा? विराजा वो धारा है जो पृथ्वी लोक को आध्यात्मिक लोक से अलग करती है। उनके साथ कृष्ण ने 7 समंदर का निर्माण किया था। कृष्ण का हर एक कदम किसी न किसी उद्देश्य से ही उठता है। राधा खुद एक दिव्यात्मा थी और वो इस सब के बारे में जानती भी थी, फिर क्यों वो क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार से बच नहीं पाई? शास्त्री जी को प्रिया का ये प्रश्न बहुत अच्छा लगा। वो बोले, आपने एक बहुत ही उचित प्रश्न किया है। राधा कृष्ण की सर्व प्रिया थी। वो हमेशा उनसे कहते रहते थे कि मुझे कोई नियंत्रित कर सकता है तो वो सिर्फ राधा है। इसलिए राधा के मन में श्रेष्ठता और अहंकार का भाव उत्पन्न हुआ। उनसे ये सहन नहीं होता था कि कृष्ण उनके होते हुए किसी और के पास जाए। हाँ, लेकिन वो तो खुद एक देवी थी ना, फिर वो इस भाव से मुक्त क्यों नहीं थी? हीरे को भी चमकने के लिए एक कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पृथ्वी पर आकर कृष्ण से अलग रहकर उन्होंने प्रेम को पूर्ण रूप से हासिल किया। यहाँ उन्होंने स्वयं को संपूर्ण रूप से पहचाना। कृष्ण को पृथ्वी से बुराई का विनाश करने के लिए अवतार लेना ही था। राधा भी उनकी शक्ति बनकर उनके साथ ही पृथ्वी पर आती। इसलिए कृष्ण ने अपनी और राधा की जुदाई का यही समय चुना। लेकिन जब ये समय नजदीक आया तो राधा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो उनसे बोली, कृष्ण, मैं जानती हूँ मेरा वो व्यवहार अनुचित था, लेकिन तुम चाहो तो श्रीदामा के श्राप से मुझे मुक्त कर सकते हो। मैं तुमसे अलग होकर कैसे जीऊंगी? तुम्हारे बिना गोलोक में भी मेरे लिए कुछ नहीं, फिर किसी दूसरे लोक में मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगी? ये तुम्हें क्रोध करने से पहले सोचना चाहिए था राधा। क्रोध से केवल और केवल हमें सजा मिलती है। तुम मुझे सबसे प्रिय हो। क्या ये काफी नहीं तुम्हारे अंदर के अहंकार को खत्म करने के लिए? मुझसे अधिक तुम्हें कोई प्रेम नहीं कर सकता कृष्ण। क्या तुम मेरे बिना रह पाओगे? मैं तुम्हारी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ राधा।
लेकिन इस बात को गर्व से कहना भी एक तरह का अहंकार ही है। मुझसे अलग रहकर तुम्हारे अंदर का ये अहंकार और श्रेष्ठता का भाव खत्म हो जाएगा। तुम प्रेम को पूर्ण रूप से पालोगी, तब तुम मनुष्यों के लिए प्रेम, भक्ति और समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत करोगी। हमारे वापस लौट जाने के बाद भी लोग मुझसे पहले तुम्हारा नाम लेंगे। कृष्ण की बातों से राधा को लगा कि कृष्ण पृथ्वी पर कभी उनसे नहीं मिलेंगे, इसलिए उन्होंने कृष्ण के सामने एक शर्त रखी। ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? मैं पृथ्वी पर आंख खोलते ही सबसे पहले तुम्हें देखना चाहती हूँ। ठीक है राधे, तुम न सिर्फ सबसे पहले मुझे देखोगी, बल्कि मैं हमारी शुरुआत के 11 वर्षों तक तुम्हारे साथ भी रहूंगा। ये सुनकर राधा प्रसन्न हो गई और फिर तय समय पर पहले राधा ने जन्म लिया। फिर उसके 5 साल पश्चात कृष्ण ने। प्रिया बहुत ध्यान से सब कुछ सुन रही थी। उसने उत्सुकता से पूछा, उस समय किसी लड़की का लड़के से 5 वर्ष बड़ा होना बहुत बड़ी बात होती थी। क्या किसी ने राधा के प्रेम पर उंगलियां नहीं उठाई? क्या उन्हें उम्र का अंतर महसूस नहीं हुआ? और फिर वो मात्र अपने साथ के 11 वर्षों में कैसे एक दूसरे से प्रेम में पड़े? उन्हें प्रेम में पड़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। वो तो पहले से ही एक दूसरे के प्रेम में थे। और उम्र तो शरीर की होती है। अपनी चेतना से वो दोनों गोलोक के राधा कृष्ण ही थे। वाओ, जितना दोनों के बारे में जानो उतना ही और जानने की इच्छा होने लगती है। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है शास्त्री जी, राधा कृष्ण से 5 वर्ष पूर्व पैदा हुई, तो फिर उन्होंने सबसे पहले कृष्ण को कैसे देखा? 5 वर्ष तक राधा न अपनी चेतना में थी और न ही उन्होंने अपनी आंखें खोली थी। What? It's impossible.